जो इधर लोग बुलाए गए थे वो भी किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो सके, और 370 की चूंकि बात एक ने कर दी और ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल से आवाज उठा दी, ठीक है, तो और राहुल गांधी ने भी कर दी, और फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी, अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी मजबूर होंगे उसको करने के लिए, गुलाम ने, तो ये सारा ठुस हो गया प्लान। और इसको अटेंड करने के लिए वहां से हंगामी तौर पे आए थे अदिति देवल साहब, दुशंबे से, दुशंबे में थे ना, दुशंबे में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये तो हो गया मामला ठुस। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसके अंदर जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर पार्टियों ने, जो कि पार्टियां लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखती है, उन्होंने हिस्सा लिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के जो मुख्य नेता है उनके साथ ये मीटिंग की, जिसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैसे कराए जाएं और जम्मू कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, उस पर कैसे काम किया जाए। तो पाकिस्तान के पेट में गड़बड़ होती है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान के पालतू कुत्ते थे, जो कि गिलानी अर्गे लोग थे, उनको साइडलाइन कर दिया है, उनको कोई पूछताछ नहीं करता। तो आज इंडिया के अंदर जो कि जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर चर्चा होती है, वही पाकिस्तान के पेट में गड़बड़ होती है। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दो तीन वाकयात बड़े अहम, बहुत अहम, दूररस नताइज इनके मुरतब होंगे। एक तो यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने मुंतखब तमाम रहनुमाओं को तो नहीं बुलाया था, 14 सियासी जमातों के रहनुमाओं को उन्होंने बुलाया था, मकबूजा कश्मीर के, और उसमें 4 वज़राए आला थे ग़ालिबन, महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, और बाकी जमातों की भी नुमाइंदगी थी उसमें। वो मुलाकात नाकाम हो गई बुरी तरह, और उसका कोई एलामिया भी जारी नहीं हुआ, और अंदर जो है वो झगड़ा हुआ है। बाहर आके जो मर्जी कहते रहे आई बातें, लेकिन अंदर जो है वो झगड़ा इस बात पे हुआ है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आर्टिकल 370 उठाने की बात की है। यही बात जो है वो राहुल गांधी ने की है, यही बात जो है गुलाम नबी आज़ाद ने किसी और अंदाज में कही है, और यही बात फिर मगरबी बंगाल की जो बयानिया एक था, यानी कि नहीं अलग अलग बात सबकी, मतलब सब ने, एक होता है ना कि कोई मुश्तरका बात आगे चले, तो वो मुश्तरका बात नहीं हो सकी। कुछ तो लोग कुछ तो अपने 370 तो ख़त्म कर चुके हैं ना। बात ये सारी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ बुखारी साहब इनके अपने थे, ठीक है, कुछ पार्टियाँ इनकी अपनी थीं, कुछ पार्टियां थीं जिनका इनका ख्याल था कि उनके ऊपर हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा के हमने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ दिया है पिछले हफ्ते, तो वो हमारा साथ देंगे, एक अलामिया से आ जाएगा। वो अलामिया से सामने नहीं आया, और कोशिश होती रही कि एक उसके बाद एक एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन या कोई इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी बात हुई वहाँ पे कुछ लोगों से, जो मीडिया के लोग थे, जो खुल के नहीं बात कर रहे अपने मीडिया पे, तो वो कहते हैं कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुजारिश की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर लें, तो लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे। वो गाड़ियों में बैठे और अलग अलग बात सब करके निकले। किसी ने कहा 370 बहाल होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने ये होना चाहिए, तो वो टाइम फिश हो गया सारा। यानी वो इधर, आप छोड़ दें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या बाकी लोगों को छोड़ दें, जो इधर लोग बुलाए गए थे वो भी किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो सके, और 370 की चूंकि बात एक ने कर दी और ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल से आवाज उठा दी, ठीक है, तो और राहुल गांधी ने भी कर दी, और फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी, अब उसके बाद फारूक अब्दुल्ला भी मजबूर होंगे उसको करने के लिए, गुलाम ने, तो ये सारा ठुस हो गया प्लान। और इसको अटेंड करने के लिए वहां से हंगामी तौर पे आए थे अदिति देवल साहब, दुशंबे से, दुशंबे में थे ना, दुशंबे में वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये तो हो गया मामला ठुस। और ये, इसको किसी ना किसी तरह से कामयाब होना चाहिए था, ताकि एक बात आगे तो बढ़ती, किसी ना किसी अंदाज में बात आगे बढ़ती, मुज़ाकरात का ख़त्म होना, डेडलॉक हो जाना, और किसी बात पे इत्तेफाक ना होना। और ये जो बात मैंने भी वहाँ के उनके एक मीडिया ग्रुप के बड़े सीनियर उनसे पूछी, तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये बात हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी तरह हो जाए, कोई अलामिया जारी हो जाए, कोई एक साथ बात कर लें लोगों से खड़े होकर, तो लेकिन चूंकि तो फिर ये हुआ कि वो माइक लेके सब गाड़ियों में बैठे, उन्हें वो साथ खड़े होकर बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे के, मतलब यहाँ तक इख्तलाफात पैदा हुए। सही। अच्छा, अब ये जो तो एक अगर इत्तेफाक राय पैदा हो जाता, तो उसके नतीजे में कोई बात आगे बढ़ती किसी न किसी अंदाज में, जो कश्मीर के लिए
मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आती। लेकिन अब वो इलेक्शन होगा नहीं होगा, 370 कैसे हटेगा रहेगा, क्या होगा, क्या वो चूं चूं कर मुरब्बा बन के वो एक ख़त्म हो गया मौका। और अब जाहिर है कि अगली मीटिंग कैसे होगी, जब कोई एजेंडा है तो इसमें तो तय ही नहीं हो सका, और सब जाके अपनी अपनी बात करेंगे मीडिया पर। तो ये तो हो गया ठुस। दूसरी जो बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि थोड़ी देर पहले सदर अशरफ गनी जो है वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं, और कल उनकी जो है वो तफसीली मुलाकात अब होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात जो मेरे लिए कुछ हैरान कुन तो नहीं है, लेकिन आप यूँ समझें कि यानी कुछ मैं समझ नहीं पाया कि ये उन्होंने ये क्यों किया है, या इसका क्या मकसद है, या वहाँ पर क्या मुनासिब बात होगी। देखें, अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हैं, और अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होने के, मज़ीद ख़राब होने के इम्कानात हैं, खाना जंगी की सूरत हाल है। लेकिन वहाँ पे जो डेलीगेशन गया है, मैं उस डेलीगेशन में सिर्फ ये देख रहा था कि ये तो हमें पता था कि अफ़गान सदर जा रहे हैं, अशरफ गनी, और साथ उनके जो मफाहमती कौंसिल जो उनकी बनी हुई है, डॉक्टर अब्दुल्ला वो उसमें हैं। फिर उसमें जनाब नायब सदर अमरुल्लाह साले भी साथ आ गए। अच्छा, ये अमरुल्लाह साले जो हैं ये वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान के बारे में इंतहाई फजूल बातें ये भी करते रहे हैं, और साथ इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमदुल्ला मोहिब वो भी साथ ही मौजूद हैं। अच्छा, अब ये भी शख्सियात दोनों मौजूद हैं। अच्छा, हनीफ अतमार जो NDS में वो भी रहे हैं, वो भी साथ मौजूद हैं। तो मुझे बताएं कि तीन, अच्छा ये जो अमरुल्लाह साले साहब हैं ये भी ये वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, पहले ये भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, और हनीफ अतमार भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, और वो भी NDS में रहे हैं, ये भी, तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। और ये जो है ना अमरुल्लाह साले साहब, इन पे काफ़ी गुस्से में है तालिबान पे, इन पे सुसाइडल अटैक्स हुए, इनके साथी उसमें मारे गए, सब कुछ हुआ, पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कंडेमनेशन सब कुछ हुआ, लेकिन ये कुछ पाकिस्तान के साथ खास, हालांकि पाकिस्तान में ही रहे हैं। अच्छा। और अफगान जिहाद के दिनों में ये अहमद शाह मसूद के साथ ये लड़े भी हैं, ठीक है, पंचेर वैली से इनका ताल्लुक है। तो ये जो है ये भी साथ हैं। अब तीन शख्सियत ऐसी हैं जो कि NDS के साबिक सरबराहान रहे हैं, करजई साहब के दौर में और फिर अशरफ गनी के दौर में, तो वो भी साथ हैं। और ये सारे के सारे जो हैं ये वहाँ पहुँचेंगे तो पाकिस्तान के बारे में क्या बात करेंगे, वो बात अब सामने आएगी, और मुख्तलिफ मीडिया पर बैठेंगे जाके, और हर जगह बात होगी। तो अल्लाह खैर सल्ला। एक उधर मामला चल रहा है अफगानिस्तान का जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, ये जो अफ़गानिस्तान का मामला ख़राब हो रहा है ना, इस अफ़गानिस्तान के मामले की ख़राबी को मुख्तलिफ मुल्क मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक जो तासुर है वो ये है कि जी इसमें अमेरिका शिकस्त खा गया। अमेरिका, ये तो एक आम तासुर बन रहा है ना कि अमेरिका शिकस्त खा गया, देखें इतने सालों के बाद वो गया और उसे कुछ नहीं मिला, और उसके फ़ौजी हार गए और मारे गए, और ये हो गया और वो हो गया, और इतने $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया, और ये हो गया। लेकिन ये जो बदअमनी है, ये अगर यहाँ पे हालात ख़राब होते हैं, ठीक है, उन्होंने ताजिकिस्तान की सरहद पे शुमाल में जाके उन्होंने वो रोड ब्लॉक किए, ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर अफ़गानिस्तान की बदअमनी में किसी का नुकसान होगा या नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश होगी तो वो चाइना को होगी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, और अगर यहाँ पे बदअमनी होती है तो उसके नतीजे में बेल्ट एंड रोड, मैंने पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मार्का हक़ व बातिल की तरफ ये मामला फिर दोबारा वॉर ऑन टेरर ख़त्म करके, और ये फिर दोबारा मुसलमान और ये और वो सारा करके चाइना के, और ये यहाँ पे जो है वो आपने नोट किया होगा कि इमरान खान साहब से भी बात होती है, और वैसे भी वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा उठाता है इशू को, और वो इशू उठाता है वो मुस्तकिल, और वो कहता है कि शिंजियांग के अंदर जो है वो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और शिंजियांग के अंदर क्या हो रहा है, और ये हो रहा है। और इमरान खान साहब से भी पूछा क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं, इमरान खान साहब उसको सवाल को
इधर उधर कर देते हैं। लेकिन ये मुसलसल ये मामला चल रहा है, आप नोट करें।